एक समय की बात है। शाम ढल चुकी थी। आकाश में सूर्य की आखिरी लालिमा धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो रही थी। साल वृक्षों के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर चेहरा अद्भुत शांति से भरा हुआ। ये उनका अंतिम समय था। शिष्यों को आभास हो चुका था कि अब बुद्ध अधिक समय इस संसार में नहीं रहेंगे। चारों ओर मौन था, ऐसा मौन जिसमें स्वयं ब्रह्मांड भी सांस रोककर सुन रहा हो। अचानक एक युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय था, हृदय में द्वंद्व। उसने कांपती आवाज में पूछा, भगवन, मेरे भीतर हर दिन एक युद्ध चलता है। मेरा मन दो दिशाओं में खिंचता है। एक मुझे शांति चाहता है, दूसरा मुझे इच्छाओं, क्रोध और भय की ओर खींचता है। बताइए, मन के इन दो घोड़ों की लड़ाई कैसे खत्म हो? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी और उत्तर में एक कथा। बुद्ध बोले, मन एक रथ है। वत्स, बुद्ध ने कहा, मन एक रथ है और उस रथ को खींचते हैं दो घोड़े। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। पहला घोड़ा है इच्छा, अहंकार, भय, क्रोध और वासना। दूसरा घोड़ा है विवेक, करुणा, धैर्य, मौन और जागरूकता। बुद्ध रुके, फिर बोले, जब दोनों घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं तब रथ टूटता है और यात्री घायल होता है। शिष्य का सिर झुक गया। उसे अपना जीवन दिखने लगा। हर मनुष्य के भीतर ये युद्ध चलता है। बुद्ध बोले, तुम अकेले नहीं हो। ये युद्ध हर मनुष्य के भीतर चलता है। जब तुम चाहते हो शांत रहना, पर क्रोध आ जाता है। माफ करना, पर अहंकार रोक लेता है। आगे बढ़ना, पर भय जकड़ लेता है। तब समझ लेना, दो घोड़े विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं और ये युद्ध तुम्हें थका देता है। शिष्य ने पूछा, तुम्हें किस घोड़े को मार दूं? शिष्य ने व्याकुल होकर पूछा, भगवन, क्या बुरे घोड़े को मार देना ही समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं वत्स, यही सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस घोड़े से तुम लड़ते हो वही और शक्तिशाली हो जाता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, संघर्ष नहीं, साक्षी बनो। बुद्ध बोले, समस्या घोड़े नहीं है, समस्या है रथ का चालक। शिष्य चौंक गया। जब तक रथ का चालक सोया हुआ है, घोड़े लड़ते रहेंगे। फिर बुद्ध ने वो वाक्य कहा जो उनका अंतिम उपदेश माना गया, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, बस उसे देखो। देखना ही मुक्ति है। बुद्ध बोले, जब क्रोध आए उसे देखो, जब इच्छा आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो। देखते ही तुम घोड़ा नहीं रहते, तुम बन जाते हो चालक। और जब चालक जाग जाता है तो घोड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने देखा कि दो घोड़े रथ को खींचते खींचते थक गए हैं। उसने घोड़ों को मारना नहीं चाहा, उसने बस रथ रोक दिया। रुकते ही घोड़े शांत हो गए। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम भागते रहते हो, सोचों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, डर के पीछे। बस एक पल ठहर जाओ, वही ठहराव ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं, जागरूकता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है होश में होना। जब तुम होश में होते हो, तुम क्रोध नहीं होते, क्रोध को देखते हो। तुम डर नहीं होते, डर को देखते हो। तुम विचार नहीं होते, विचार को देखते हो। और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बुद्ध की आवाज अब धीमी हो चली थी, पर शब्द हृदय में उतर रहे थे। उन्होंने कहा, मन के दो घोड़े तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम किसी एक का पक्ष लेते रहोगे। जिस दिन तुम दोनों को समान दूरी से देख सकोगे, उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये बोध के आंसू थे। बुद्ध ने आंखें बंद करते हुए कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति उस क्षण मिलती है जब देखने वाला जाग जाता है। और उसी क्षण महान मौन छा गया। आज भी हम दो घोड़ों की रस्सी में फंसे हैं। हम अपने ही मन से थक चुके हैं। हम शांति ढूंढ रहे हैं बाहर, जबकि बुद्ध कहते हैं, लड़ाई खत्म करने के लिए किसी को हराना नहीं होता, सिर्फ जागना होता है। यदि आपके भीतर भी विचारों का शोर है, मन दो दिशाओं में खिंचता है, शांति कहीं खो गई है, तो याद रखिए, आप घोड़े नहीं हैं, आप रथ हैं और आप ही चालक भी हैं।
बस एक पल रुकिए, देखिए, सांस लीजिए। यही है अल्टीमेट इनर पीस। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपके भीतर कुछ शांत हुआ हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शांति बांटने से बढ़ती है। इनर वॉइस टॉक, जहां शब्द नहीं, अंतरात्मा बोलती है।